यूथ का ये भाई जी, अगर फोन छोड़ दिया यूथ ने तो बहुत कुछ हो सकता है, फोन नहीं छोड़ा तो बर्बादी 10 साल के अंदर अंदर निकट है। सही योगा क्या है, उसका चयन कैसे करें, लोगों को इसमें भी असमंजस बना रहता है। ठेके भी तो चल रहे शराब के, बीड़ी तंबाकू भी तो बिक रहा है। हमारे गाँव में ना मुंजरे होते हैं, तो उसमें ना ऐसे मतलब कोई डांसर आती थी नाचने वाली ना, तो उसको नचाते थे सब मर्द जात बैठ के ना, तो इस तरह से। और मैंने अपनी आंखों से देखी है चीजें, तब मुझे बड़ा भद्दा लगता है। या ट्रोल करने वालों का सब, उनका तो सबसे पहले स्वागत होना चाहिए, क्योंकि आलोचक सच्चा समर्थक होता है। बिल्कुल, कल भी आपके साथ हुई है, जी। आपने सुना है, क्या देखा भी है, आप जेल भी होकर आए हैं। जी जी। जब मैं जेल में था तो सबसे पहला थॉट मेरा ये था कि भगत सिंह जी ने समय कैसे व्यतीत किया होगा, जितने भी बड़े से बड़े क्रांतिकारी रहे उन्होंने समय व्यतीत कैसे किया होगा। मैं ये समझता हूँ रनिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। पर आज की डेट में देखो, लोग सोए पड़े, रात को बच्चे सो नहीं रहे, सुबह उठ नहीं रहे। जब 11-11, 12-12, 1-1 बजे सो के उठेगा बच्चा तो क्या ही एक्टिविटी करेगा। जिम के उतना पक्ष में नहीं हूँ जितना मैं योग के पक्ष में हूँ। नशे को लेकर क्या कहें? नशे को लेकर यही है कि जब आप अच्छी चीजों को सामने नहीं रखोगे भाई जी, तो बुरी चीजें वैसे ही सामने आ जाएगी। दर्शकों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम कहेंगे डिप्रेशन जैसी जो व्यवस्थाएं बन रही है, डिप्रेशन में युवा जाता जा रहा है, उससे आखिरकार कैसे रिलीफ पाएं। देखिए, आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हमारे जुड़ रहे हैं, जो एक फिटनेस ट्रेनर है, योगा ट्रेनर भी है, हैप्पी वर्मा जी। मुझे लगता है आप सभी इस शख्स को जानते हैं, क्योंकि सोलन में हर वक्त सुबह से शाम तक ये योगा करते रहते हैं, फिटनेस की कुछ ना कुछ एक्टिविटी आपको करते हुए दिखाई देते होंगे। हैप्पी वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रभात हिमाचल पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। सबसे पहले मेरा सवाल वर्मा जी ये है कि हैप्पी वर्मा है कौन असल में? भाई अब अगर मैं साधारण शब्दों में बताऊं तो मैं आम नागरिक हूं इस देश का, और अगर आध्यात्मिक दृष्टि से मैं तर्क रखूं तो मैं एक योग साधक हूं मेरा भाई। और अगर मैं वैसी भौतिक समाज की बात करूं तो मैं एक ऐसा इंसान हूं जो जीता है, एक जन्म लेता है एक किसान के घर में, और जीता है एक, हालांकि मेरे बदन पे कभी वर्दी चढ़ी नहीं है जिसका मुझे हमेशा से अफसोस रहेगा, पर मैं एक सिपाही की तरह अपनी जिंदगी जीता हूँ। सुबह से शाम मेरा जो कर्म है भाई वो ऐसा रहता है कि चलो अपने लिए तो हम कर ही रहे हैं, कहीं ना कहीं समाज और देश के लिए भी कुछ योगदान दे पाए। तो ये चीज आपकी छोटी सी जर्नी हम जानना चाहेंगे, छोटे शब्दों में, जो बड़ी सी जर्नी अब तक आपने तय की है, जी जी वो क्या जर्नी है? क्योंकि आप सोशल मीडिया पर ट्रोल भी होते रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल वायरल भी होते रहते हैं, बिल्कुल अच्छी जो आप चीजें दिखाते रहते हैं उनको लेकर आप वायरल भी खूब हुए हैं। जी तो जी। जर्नी क्या रही है आपकी बचपन से अब तक की? देखो भैया, ऐसा है कि आज की डेट में अगर वायरल होना है तो अच्छी चीजें तो आपकी वायरल होती नहीं है, पर बिल्कुल। चलो फिर भी हम कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि मैं ये सारांश इसीलिए बता पा रहा हूँ आपको कि जब आप योग से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित या कोई भी आप अच्छी चीज अगर परोसते हैं आज की डेट में सोशल मीडिया पे, तो वो उस रीच पर नहीं रुकेगी। अपेक्षा बाकी चीजें, आप कुछ भी आप मुजरा कर लो, डांस कर लो, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी कर लो, कुछ भी ऐसी पचकाना हरकतें कर लो, आप वायरल हो जाओगे इजीली। चलो, डांस तो एक तब भी कलाकारी है, समझ सकते हैं। जो भाई साहब जिस डांस की आप बात कर रहे हो उसको नृत्य बोलते हैं, और वो गुरु शिष्य परंपरा है। पर आज की डेट में जो हमारे समाज में जो मतलब आप कह लो कुछ ऐसे मतलब मानसिक जिनका संकीर्ण विचार हो चुका है भाई, सड़क पे आके मुजरे लग रहे हैं। चलिए, ये थोड़ा हम जर्नी के बारे में पहले बात कर लेते हैं। हाँ तो भैया मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि मैं एक छोटे से क्षेत्र, अपना सिरमौर में पझोता वैली पड़ती है, उसमें एक छोटा सा गांव है, कुफर लेव कुफर गांव पड़ता है भाई साहब। तो मैं वहां से संबंध रखता हूँ, और मतलब पिछले 10-12 साल से मैं सोलन में अपनी योगा एकेडमी रन कर रहा हूँ। 10-12 सालों से आप कर रहे हैं, तो जी जी। क्या परेशानियां इसमें फेस करनी पड़ी आपको अब तक? भाई साहब वैसे तो जब कोई काम आप शुरू करने जाओगे, और खास तौर पर तब जब वो काम आप मतलब आपके माध्यम से शुरुआत हो रही हो किसी काम की, और ना केवल एक शहर के अंदर, मतलब मैंने ये देखा है आप पूरे हिमाचल में भी अगर कभी आपको मौका मिले, आप कहीं और भी जाके किसी योग साधक का या योगा गुरु का इंटरव्यू करोगे, तो आपने पूछ लेना, फिर आपको व्यवस्था में समझ रहे आ जाएगा कि हैप्पी वर्मा ने कहीं ना कहीं मेहनत की है, क्योंकि उनके जुबान में भी अपना नाम आ जाएगा। उसका कारण ये कि हमने जब से मैं इस फील्ड में जुड़ा हूं, हमने संगत की है, जो योग साधक रहे हैं, योगा टीचर रहे हैं, और जो आध्यात्मिक राह पर चले हैं उनकी हमने संगत की है। तो वो कहीं ना कहीं अब समय के साथ ये चीजें सामने आएगी, पर अभी इस चीज को आने में टाइम लगेगा। पर मेरी खुद की साधना जो है भाई साहब, हम
25 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हम्म, 25 साल मुझे इस फील्ड में हो चुका है, और ऐसा कोई पहर नहीं है जो मैंने जिया नहीं, जो मैंने देखा नहीं है। सर्दी गर्मी हर तरह का संघर्ष षड्यंत्र, उन सबको पार करते हुए मैं छोटा मोटा अपना नाम बना है उसको पाने में सक्षम रहा हूँ भाई साहब। हमने सुना है कि आप यही कोटला लाला पे, जहाँ पर आपकी एकेडमी है, उसके बाहर एक रेन शेल्टर है, उसमें भी आपने गुजारी है। जी, मैं जब अपने संघर्ष के दिनों में, जब मैं सोलन आया, तो शुरू में मतलब ये तो होता ही है, हर इंसान के साथ होता है। और मैं अभी ये समझता हूँ कि वो संघर्ष नहीं था, वो चीजें बहुत जरूरी थी, नहीं तो वो किरदार नहीं बनता। जिसने संघर्ष की छांव ना देखी हो उसका किरदार कभी चमक नहीं सकता। मैं जब शुरू में सोलन में आया तो भाई साहब अपने पास ना पेट भरने के लिए भी पैसा नहीं था, अपने पास में रूम रेंट के लिए भी पैसा नहीं था। और ऐसा नहीं है कि मेरे फैमिली मेंबर में इतना सामर्थ्य नहीं था, पर वो है ना एक जिद थी अंदर से कि खुद से करना है जो करना है। तो पर जब खुद से करना है तो भाई साहब जोर तो लगना था। बिल्कुल। तो बस वो जब हम संघर्ष कर रहे थे उस टाइम पे बहुत सारी चीजें हुई है, सड़कों में रातें काटनी पड़ी है, यारी दोस्ती में बहुत कुछ झेलना पड़ा है। पर वो आज की डेट में ये शब्द बहुत छोटे नजर आते हैं, पर अगर किसी भी इंसान को अगर लक्ष्य तक पहुंचना है तो वो संघर्ष का रास्ता उसे तय करना ही होता है। जी, बीच में बहुत सी अटकलें भी आपके साथ हुई है, आपने सुना है, क्या देखा भी है, आप जेल भी होकर आए हैं। जी जी जी। तो एक जेल से वापसी होकर आना और वही बिजनेस खड़ा करना, मैं बिजनेस नहीं कहूंगा, जो आपका कार्य था, जी जी, वो फिर से उसी दिशा में आपने शुरुआत की और उसी फ्लो में, और आज भी आप बड़े अच्छे तरीके से उसी समाज में कार्य कर रहे हैं। जी जी जी, ये तो मैं आपकी बात को अप्रिशिएट करता हूँ और मैं सहमत हूँ इस बात से कि एक इंसान उस जगह में जहां उसका नाम बिल्कुल से मिट चुका है, और वो भी ऐसे कि भाई रेप के जैसा इल्जाम अगर लग गया किसी पे तो सोचो आप फिर उसकी मानसिक स्थिति का क्या होगा, उसकी आर्थिक स्थिति का क्या होगा। पर ये आम लोगों के लिए ये बात बड़ी हो सकती है कि भाई हैप्पी वर्मा पे रेप केस था और सोलन शहर में रेप केस था और वापस आके फिर से उसने बिल्ड कर दिया। अब मेरे लिए ये बड़ी बात क्यों नहीं है? हालांकि जब ये मुझ पे केस लगा तो वो उस टाइम पे तो बहुत बड़ी बात हो गई, पर इससे पीछे का जो मेरा संघर्ष रहा उसके मायने में तो ये चीज बहुत छोटी थी कि वो वापस आके नाम रिकवर करके और वो विश्वास वापस पाना लोगों में, वो फिर से एम्पायर खड़ा करना, ये चीज मेरे लिए इसीलिए छोटी थी क्योंकि भाई साहब मैं रह चुका हूँ, पहले 15 साल मैंने खेती बाड़ी की है। आप बताओ किस किसान की फसल हर साल सेम रेट पे बिकती है? नहीं बिकती किसी किसान की फसल सेम रेट पे। किसी किसान को कभी भी पर्याप्त उसकी पूंजी, उसका मूल्य नहीं मिला है। तो ये जो मैंने 15 साल पहले जिए ना, वो बहुत टफ थे मेरे लिए। अपेक्षा जेल में क्या भाई साहब, आपको रोटी मिल जाएगी, आपको मेडिकली सारी सुविधा मिल जाएगी, आपको वर्कआउट करने के लिए समय मिल जाएगा, आप अनुशासन में बंधे होंगे। वहां तो मैं ये बोलता हूँ अगर कभी ऐसा हुआ ना कि मैं किसी काम का नहीं रहा तो मैं तो जेल ही जाना चाहूंगा। पता क्यों? हर तरह की सुविधा वहां पे दे रहे हैं आपको, सरकार आपको हर तरह की सुविधा। पर ये नहीं कि कोई मतलब ऐसा कोई बेफालतू के केस में फंसा के षड्यंत्र में। हाँ, अगर देश सेवा में कभी ऐसे कोई अच्छे कार्य में कोई षड्यंत्र की साजिश का शिकार हुए तो इसमें कोई गलत बात नहीं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और साधक के लिए जेल क्या हो, चाहे आप उसको महल में रखो, उसको झोंपड़ी में रखो, साधक तो भाई जी उसके लिए तो हर एक क्षण जो है अवसर वो सीख लेता है। अच्छा, ये भी मान सकते हैं, मतलब आपके साथ बीच में आपको बुरा भी लगा होगा, आप डिप्रेस्ड भी होंगे, तो उससे उभरने के लिए योग ने आपका साथ दिया? जी देखो, मैं फिर वही बात कहूंगा कि इससे पहले मैं ना आर्मी वालों के साथ मैं 9 महीने बिता के आया हूँ। तो जो वो समय था ना, उसमें जो मेंटली और फिजिकली इंसान को तैयार किया जाता है, वो समय कुछ और था। मैं जेल में 2 महीने रहा तो मतलब ये तो रियलाइज हो ही रहा है इंसान को कि भाई अब ऐसे जोन में आ गया जो कभी देखा नहीं जीवन में, ऐसी जिंदगी जी रहा है जो कभी सोची भी नहीं जीवन में। पर अब आप कल्पना करो भाई साहब, जब मैं जेल में था तो सबसे पहला थॉट मेरा ये था कि भगत सिंह जी ने समय कैसे व्यतीत किया होगा, जितने भी बड़े से बड़े क्रांतिकारी रहे उन्होंने समय व्यतीत कैसे किया होगा, और वो भी विपरीत परिस्थितियों में। हमारे लिए तो फैसिलिटी आज की डेट में, और वो भी उस कार्य को करने के लिए जिसके आज के युवा समझ ही नहीं पा रहे कि भाई साहब देश आजाद हुआ है तो किन लोगों की वजह से हुआ है। हम समझ भी नहीं पा रहे वो उनका बलिदान, उनका त्याग, और जिन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, अपनी जवानी कुर्बान कर दी। पर मेरे लिए हाँ कुछ समय के लिए ऐसा लगा शुरू में कि नहीं यार बहुत टफ है ये टाइम। पर भाई साहब जिनके लक्ष्य बड़े होते हैं उनके लिए ये चीजें नॉर्मल होती है, किसी भी वृक्ष के लिए जड़ का काम करती है चीज। मतलब जेल में भी आपने योगासन नहीं? हाँ, मैंने नहीं छोड़ी भाई साहब, मैंने प्रैक्टिस नहीं छोड़ी और मैंने अपना जो विचार था वो नहीं डगमगाया मेरा।
जो अपना गोल सेट है वो है, पहले भी था, आज भी, और हमें जब तक जिंदा हो रहेगा। जी। तो एक चलिए, ये तो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बातें रही। जी। जो आपका व्यावसायिक जीवन है, योग, जी। असल में योग क्या है? क्योंकि लोग समझने में गलती कर लेते हैं। एक होता है योगासन हो गया, एक हो गया फिजिकल, जी। एक जिम जाना हो गया। जी। तो क्या है योग? अब आप इसको, मतलब मैं, क्योंकि मैं हिमाचल में बैठा हूं, तो यहाँ पे ये चीज समझानी बहुत मुश्किल होती है। अब एक तो योग है, एक योगा है। मेरे अपने फेसबुक पेज पे योगा ट्रेनर लिखा है मैंने। उसका मतलब ये होगा कि योगा आध्यात्मिक तौर पर इसका कोई अर्थ नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी है। उसमें आप रनिंग करो, आप जुम्बा करो, आप कोई भी एरोबिक्स करो, कोई भी मार्शल आर्ट करो, कुछ भी करो, वो एक फिटनेस एक्टिविटी है। पर जब बात योग की आती है तो भाई साहब, योग में इंसान ठहर जाता है, योग में इंसान रुकता है, योग में यात्रा अंदर की ओर शुरू होती है। और बाकी जो हमारी सोसाइटी है वो आप देखना, आज की डेट में तरक्की हम किस चीज को समझ रहे? गाड़ी आ जाए, पैसा आ जाए, घर बन जाए, सुख सुविधा मिले इंसान को, तो उसको हम तरक्की समझ रहे। मेरे हिसाब से एक योग साधक के लिए भाई साहब, जब आप अपने आप को समझोगे, जब आपकी यात्रा अंदर की ओर शुरू होगी, तो वो योग साधक की श्रेणी में वो चीजें आएगी। और हिमाचल में क्या हो रहा है कि मैक्सिमम लोग जो है खेती बाड़ी करते हैं, तो उनको योग का अर्थ समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर अब अगर आप इस चीज को इस तरीके से समझो कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अगर मैं खेती बाड़ी भी कर रहा हूं, हम सुबह खेत में गए और हमने किसी फसल में, सपोज आपने मक्की में मिट्टी चढ़ाई, आप सुबह जब काम शुरू कर रहे हो, आप शाम को एक खुरपा, कशला, जो भी पहाड़ी भाषा में आप नाम जिस भी उच्चारण से आप समझो, जब हाथ में पकड़ लेते हैं, हम शाम तक उसको चलाते हैं। आप बताओ मुझे, ये संभव है कि बिना ध्यान के आप वो काम कर सकते हो? तो उसमें भी योग हो रहा है, आपकी शारीरिक क्रीड़ाएं हो रही है, आप मानसिक तौर पर आप इतने मतलब सुदृढ़ हो कि आपने एक लक्ष्य रखा है कि आज मुझे इस खेत को जोतना है, हल लगाना है या ट्रैक्टर चलाना है। तो बिना ध्यान के और बिना फोकस के ये चीजें होना संभव नहीं है। वो भी एक तरह का योग है। पर जब हम समझाने की बात करते हैं या लोग उस गहराई तक पहुंच नहीं पाते लोग, तो मुश्किल हो जाता है। हाँ, बाकी रही बात स्वास्थ्य की, तो भाई साहब देखो, सबसे ज्यादा बीमारी आज की डेट में गांव में लोगों को। आप देखो, जोड़ों का दर्द गांव में, भाई साहब जितनी भी माइग्रेन, स्ट्रेस, डिप्रेशन अब गांव में मिल रहा है लोगों में। वो उसका कारण है भाई साहब, ये जरूरी नहीं है जो हम खेतों में काम कर रहे फिर वो पूरा पूरा योग हो गया, नहीं। अब आप समझो, फिर मैं वही बात कर रहा हूँ अंतर्मन की यात्रा की। आप जब ये चीज समझ पाओगे कि शरीर को तड़फाना वो योग नहीं है, शरीर में थकावट ना हो, ऐसी मुद्राओं में बने रहना, वो योग कहलाता है। जी। और फिट कौन है आज की डेट में? क्या जिम जाने वाला है, योगासन करने वाला, खेत में काम करने वाला, जी, या हमारे आर्मी वाले जवान या पुलिस वाले जवान? आपके भैया, आपके क्वेश्चन तो बड़े साफ सुथरे आ रहे हैं, पर मेरे जो जवाब आएंगे ना, बड़े उठटांग से आएंगे। मैं ऑडियंस, मतलब मैं निवेदन करूंगा कि अगर समझ पाए, ना समझ पाए तो कोई ऐसा विरोधाभास नहीं है। अब आप समझो, मेरे हिसाब से फिटनेस का परिचय ये रहेगा कि आप, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम वैसे भी वार्तालाप कर रहे थे कि आप किसी बस में सफर कर रहे हो, आपने देखा होगा आज की डेट में 17 साल का लड़का बस की सीट में बैठा है, फोन चला रहा है, चैटिंग कर रहा है, रील देख रहा है, कुछ भी, और उसी के बगल में अगर कोई 70 साल की कोई वृद्ध महिला खड़ी है, तो वो सक्षम नहीं है कि उस महिला को वो सीट दे पाए। क्यों? उसका वो संकल्प शक्ति, उसका वो मनोबल, उसके वो शरीर की ताकत खो चुकी है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण है हमारा खान पान, हमारी व्यवस्था, हमारी संगत। आज की डेट में भाई साहब सोचो आप, हिंदू परंपरा या योग तो इसमें पनपता है ना भाई, हमारा अध्यात्म इसमें पनपता है, सनातन में पनपता है। गुरुकुल खत्म है, स्कूल है, स्कूल में वो शिक्षा नहीं दी जा रही। अब गुरुकुल थे तो योग था, आज की डेट में टीचर है भाई, पहले गुरु हुआ करते थे, तभी तो नृत्य का डांस बन गया। आप देखो, अगर किसी इंसान को, अगर आपने किसी के माँ बाप बीमार हो गए, तो उनमें इतना सामर्थ्य नहीं कि अपने माँ बाप को पीठ में ले जाके हॉस्पिटल पहुंचाए, वो वेट करेंगे एम्बुलेंस आने का। तो समझो आप, फिटनेस की परिभाषा मेरे लिए तो ये है कि जब आप सुख दुख में, हर तरह की परिस्थिति में अपने शरीर को, अपने माइंड को चला सको, तो वो फिट है इंसान। अच्छा, तो मतलब ये आपने कहा कि शारीरिक फिटनेस होनी चाहिए, कि आप किसी महिला को आप सीट दे रहे हैं जी, तो वो तो संस्कार की बात भी होती है, बिल्कुल, परंतु जैसे दूसरी बात आपने कही कि घर में माँ बाप बीमार है तो हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए, तो एक जो जिम वाला व्यक्ति है, जिम करता है, वो भी इस काम को कर सकता है। जी। अब यहाँ पे अब दूसरी तरह का तर्क जो बनता है वो ये बनता है
अब जिस फिटनेस की बात आप कर रहे हो, माने आपका कहने का तात्पर्य ये है जिसका मसल्स बड़ा है, डोला बड़ा है, जिसका शरीर देखने में सुडौल है, आकर्षक है, और मतलब आप देख रहे हो कि चौड़ी छाती वाला कोई इंसान खड़ा है, तो भाई साहब ये तो गुंडे माफियों का भी है। ये तो आप देखो कोई मर्डर कर रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है, उसका भी शरीर चौड़ा है। कहने का तात्पर्य यह है कि जितना आपका शारीरिक तौर पर स्वस्थ होना है उतना ही मायने रखता है आपका मानसिक तौर पर भी स्वस्थ होना। यानी कि आप जरूरी नहीं है कि आपके एब्स है, आपका डोला बड़ा है तो या फिट हो। अगर आपके दिमाग में चली खुरापात है तो आप मानसिक तौर पर आप बीमार हो। बिल्कुल। अगर आप जीवन में सही राह का चयन नहीं कर पा रहे तो आप मानसिक तौर पर बीमार हो। यहाँ पर मूलतः ये चीज देखी गई है कि शारीरिक जो स्वास्थ्य है हमारा अपेक्षा हमारे मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होना चाहिए शरीर की अपेक्षा, क्योंकि हमारा जो भी हमारी बॉडी चलेगी वो हमारे माइंड और हमारे मन के अकॉर्डिंग चलेगी। तो शरीर तो चलो थोड़ा बहुत अगर आपने वहाँ उतना नहीं भी है, बॉडी उस लेवल पे नहीं बनी, पर माइंड आपका जबरदस्त होना चाहिए। जी भैया। चलिए, अच्छा एक और सवाल मेरा रहेगा जी। आज के समय में यूट्यूब पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर बहुत सारे योगा ट्रेनर है, अपनी वीडियोस रिलीज करते रहते हैं टाइम टू टाइम। जी। लोग असमंजस में रहते हैं कि सही योगा कौन सा है, क्योंकि थोड़ी क्रियाएं थोड़ी अलग होती है जिस तरह से करते हैं। तो सही योगा क्या है, उसका चयन कैसे करें, लोगों को इसमें भी असमंजस बना रहता है। जी जी। तो ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया आपका। अब मैंने फिर आपको बताया ना शुरू में कि हम हिमाचल में रह रहे हैं, तो एक्चुअल में मैं जो करवाता हूँ वो है एक्रो योगा। अब एक्रो योगा क्या है कि जैसे ना आप मैं सपोज मैं धनुरासन एक मैट पे कर रहा हूँ, तो मैं आपको उठा के अगर धनुरासन बना रहा हूँ तो वो एक्रो योगा है। अब ये मैंने क्यों हिमाचल में करवाना उचित समझा, नहीं तो मैं आसन भी करवा सकता हूँ, मैं रिदमिक योगा भी करवा सकता हूँ, मैं प्राणायाम, बहुत सारी एक्टिविटी करवाने में सक्षम समझता हूँ भगवान की दया से। तो पर अब आप देखो यहाँ की भूगोलिक स्थिति, यहाँ पे ठंड रहती 6 महीने भैया। बिल्कुल। अब जब ठंड में आप अगर बहुत कठिन आसन करोगे तो आपकी हड्डियों पे उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। अगर ठंड में आप शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट देने की अपेक्षा, जैसे हमारे पहले गांव में क्या होता था कि आजकल ना गोबर उठाते इस टाइम पे बगीचों में, खेत में, उससे स्वेटिंग आना शुरू होती है। पर देखो अब योग में जब आपने स्वेटर पहना, जैकेट पहना, तो आप ना मूवमेंट कर नहीं सकते उस तरह। मतलब यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति के कारण यहाँ पे योग की परिभाषा भी बदल जाती है। तो यहाँ पे क्या करना है कि जैसे हमारी 3 मुख्य नाड़ी है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ठीक है जी। मतलब सिंपल भाषा में आपको ऐसे बताता हूँ कि ये जो हमारी राइट नोस्ट्रिल ये सूर्य स्वर है, ठीक है जी, ये पिंगला है, ईड़ा हमारा लेफ्ट नोस्ट्रिल है, ये चंद्र स्वर है। तो अब जैसे हम हिमाचल में रह रहे, अगर आप प्राणायाम में जाओगे तो आपको यहाँ पे सूर्य स्वर को एक्टिव करना ताकि आपकी बॉडी में गर्मी बनी रहे। तो जितने भी आपके जैसे नाड़ी शोधन क्रिया है, हमारा सूर्य स्वर में सूर्य भेदन प्राणायाम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, आप इन प्राणायाम का अगर अभ्यास करोगे तो आपको ज्यादा एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है, आप इंटरनली बहुत स्वस्थ महसूस करोगे अपने आप को। और दूसरा, अगर कोई, ये उन लोगों के लिए जो चलने फिरने में असमर्थ है, ठीक है जी। अब अगर कोई चल फिर सकता है, कोई एक्टिविटी कर सकता है, भाई साहब मैं ये समझता हूँ रनिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। पर आज की डेट में देखो लोग सोए पड़े, रात को बच्चे सो नहीं रहे, सुबह उठ नहीं रहे, जब 11-11, 12-12, 1-1 बजे सो के उठेगा बच्चा तो क्या ही एक्टिविटी करेगा। कहीं ना कहीं अपने आप को स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखो। कोई भी एक्टिविटी जब हम कर रहे हैं वो योग का ही पार्ट है। पर बात वो है कि जब आप किसी भी कार्य को करते हो अगर आप ध्यान पूर्वक कर रहे हो तो वो योग ही है। अच्छा, एक और बात भी है, जिम जाएं, योग आसन करें या प्राणायाम करें, क्या करें? देखो जी, जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर निकल गई, प्राणायाम उनके लिए बेस्ट है। प्राणायाम है प्राणों का याम या ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिंपल भाषा में, ठीक है जी। अब जो बच्चे हैं वो प्राणायाम नहीं करेंगे, वो बैठ नहीं पाएंगे, उनका स्वभाव है चंचल प्रवृत्ति का, तो उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटी में रखो, उनसे रनिंग, जॉगिंग, कुछ भी, डांस, जुम्बा, कुछ भी, कोई भी एक्टिविटी ऐसी करवाओ जिसमें उनको मजा आए, उनको फन मतलब मिले। अब जो हमारा यूथ है भाई साहब, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक अभ्यास जरूर करने चाहिए। आप बेशक जिम कर रहे हो, मैं जिम के उतना पक्ष में नहीं हूं जितना मैं योग के पक्ष में हूं। वो इसीलिए नहीं कि मैं इस फील्ड में हूं, क्योंकि मैं पहले जिम ट्रेनर भी रह चुका हूं, तो मैंने जो इसके रिजल्ट देखे, इसके जो परिणाम देखे, वो मुझे सही नहीं लगा। जिम का क्या है, अब हम जिम कर रहे हैं भाई साहब, एक तो हमारा जीन जो है ना हमारा इंडियन का, वो अलाउ नहीं करता हमारे को। जैसे चाइनीज, जापानीज, आपने देखना मार्शल आर्ट और इसमें अव्वल होते हैं, हमारे जीन को अलाउ करता है योग ही, क्योंकि वही बात यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार, ठीक है जी। हाँ, फिर भी अगर किसी को लगता है कि जिम करना, तो भाई साहब करो, आप कार्डियो करो, आप जिम में वर्कआउट करो, पर जिम की जितनी भी एक्टिविटी होती है वो अंदर रह के होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा प्रभाव रहता है।
योग आपको खुले एनवायरनमेंट में अगर आप करो, स्वच्छ वातावरण में करो, तो आपको बेनिफिट भी मिलेगा और प्रकृति से जुड़ने का मौका भी मिलता है। तो मुझे ये लगता है कि अगर आप चलो अगर जिम भी कर रहे हो तो कार्डियो वाला पार्ट ज्यादा करो उसमें, अपेक्षा बाकी जो बाकी डंबल्स जी 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 जी। चलिए अंत में कुछ आप हमारे दर्शकों के लिए कहना चाहें, क्योंकि जो दर्शक हमें देख रहे हैं, आपके जो समर्थक है शायद वो भी देख रहे हैं, और आपको जो ट्रोल करने वाले हैं वो भी जरूर देखेंगे। हाँ, अब देखो भैया, ट्रोल करने वालों का ऐसा उनका तो सबसे पहले स्वागत होना चाहिए, क्योंकि आलोचक सच्चा समर्थक होता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो हर टाइम काम आता है। अगर आलोचना ना होती, अगर किसी ने मुझे ये ना बोला था कि अरे भाई ये तो ऐसा, तो मैं शायद आज फिर से यहाँ खड़ा ना होता। ये चीजें होना बहुत, मैं ये समझता हूँ विरोधी आपको जगाता है कुछ करने के लिए। तो हम तो सबका स्वागत करते हैं। मैं अपने वीडियोस में भी कई बार कह चुका हूँ ये बात कि जो मेरा आलोचक है मैं उसका सबसे पहले स्वागत करता हूँ, और मैं उसके साहस को प्रणाम करता हूँ कि उसने मुझे जगाया अंदर से कि भाई तेरे में ये कमी, तो इसको सुधार। और मैं अभी अपने आप को हमेशा एज ए योग साधक इंट्रोड्यूस करता हूँ, कभी योगा टीचर अपने आप को वो नहीं करता। पर चलो, चाहे मेरा कोई विरोधी है, चाहे मेरा कोई हितैषी है, पर भाई साहब जो योग है ना वो सबका है। अगर वो नहीं भी करेंगे, एक समय आएगा डॉक्टर उन्हें बोलेगा कि योग करो। वो इसीलिए नहीं कि हैप्पी वर्मा कर रहे, विरोध इंसान का हो सकता है, योग का थोड़ी विरोध होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि स्वास्थ्य धनम सर्व धनम प्रधानम। अगर आप स्वास्थ्य में हो, अगर आपका शरीर स्वस्थ है, तो जो भी आपका मुकाम है वो आप हासिल कर ही लोगे। अदरवाइज आपने सब कुछ भी पा लिया जिंदगी में और आप स्वस्थ नहीं हो, तो सब कुछ आने के बाद भी सब चला जाएगा। तो ये है कि जो अपने स्वास्थ्य को पहचान लेगा, अपने आप को पहचान लेगा, वो एक हमारा जो समाज है, हमारा जो देश है, उसमें कहीं ना कहीं भागीदारी रहेगा, वो योगदान दे पाएगा। एक मरीज आदमी क्या ही कर लेगा सोसाइटी के लिए, समाज के लिए। तो इसीलिए स्वास्थ्य की ओर जागरूक होना बहुत जरूरी। नहीं तो भाई चीटा का राक्षस तो इंसान को बर्बाद ही कर रहा है। आज की जनरेशन तो टोटली खत्म है, और फोन जैसे हथियार हाथ में है तो दुश्मन की जरूरत नहीं है। अच्छा, फोन से मुझे याद आया जी, एक जो बात आप पहले हमने की कि सोशल मीडिया को लेकर, जी जी आजकल इन्फ्लुएंसर्स है उनको लेकर आप बड़े वायरल हुए, जी जी, ट्रोल भी हुए साथ में। जी जी जी, तो क्या मानते हैं आप, ये सोशल मीडिया कहीं ना कहीं इनकम का सोर्स भी है उनका? जी जी जी, तो वो तो नेचुरल है कि वो एक्टिविटी करते रहें। जी जी। तो क्या उन्हें वो एक्टिविटी बंद कर देनी चाहिए, या अपने जो लेवल है उस चीज को इंक्रीज करना चाहिए? अब देखो भैया, मैं अगर बोल भी दूं, मेरे बोलने से कोई बंद थोड़ी करेगा। और बंद क्यों ही करेगा, जब पैसा मिल रहा है तो भाई ठेके भी तो चल रहे शराब के, बीड़ी तंबाकू भी तो बिक रहा है। बात ये नहीं है, बात ये कि जब मैक्स आज की डेट में इन्फ्लुएंसर, अब पहले तो ये मतलब हम लोग को यही नहीं पता इन्फ्लुएंसर है कौन। ठीक है जी। अब कोई बच्चा देख रहा है, कोई 12 साल की 14 साल की लड़की देख रही है कि ऐसे ठुमका लगाने से और ऐसे फॉलोवर बढ़ते ऐसे, तो उसको लग रहा है कि ये प्रोफेशन बना दिया जाए, और उसके ऊपर अगर पैसा मिला और मान सम्मान, उसको लग रहा है कि यही जीवन है, जबकि ऐसा नहीं है। अब आप देखो, पहले ना हमारे गांव होते ना मुजरे होते हैं, तो उसमें ना ऐसे मतलब कोई डांसर आती थी नाचने वाली ना, तो उसको नचाते थे सब मर्द जात बैठ के ना, तो इस तरह से। और मैंने अपनी आंखों से देखी है चीजें, तब मुझे बड़ा भद्दा लगता है कि उस टाइम पे 10-15 लोगों के बीच कोई लड़की नाच रही तो फिर ऐसे। अब हो सकता है बहुत से लोग ना इसका विरोध करेंगे, उनको पता नहीं, मैंने तो अपनी आंखों से भी देखी है चीज। और आज की जनरेशन को पता भी नहीं है कि इस तरह से कोई डांसर आती थी, मुजरा होता था गांव में, फिर उसको नचाते थे, फिर उसको पैसे देते थे, या पहले अनाज भी देते थे उस तरह से ना। तो उस चीज को ना समाज ऐसे देखता कि यार ये डांसर है, ये कोई इस तरह से नाचने वाली है, तो वो मतलब वो चीज सही नहीं पड़ती थी। अब इसमें क्या होता है कि भाई साहब, जो कोई गुरु शिष्य परंपरा में सीख रहा है तो उसको नृत्य बोलते हैं। हमारी संस्कृति भाई साहब, कौन करता है कथक आज की डेट में? कोई कर ही नहीं रहा। करो ना, तब आपको जब उसमें मात्राओं का ज्ञान लेना पड़ेगा, आपको उसमें ताल सीखनी पड़ेगी, स्वर सीखना पड़ेगा, फिर तो कुछ बने, तब तो कला कहीं आएगी, प्रदर्शित होगी। ये तो अश्लीलता है जो चलिए, है कि नहीं? अब आप देखो आज की डेट में हम सोच रहे कि इन्फ्लुएंसर, भाई साहब इन्फ्लुएंसर अगर ये है तो आर्मी वाले क्या कर रहे हैं भाई साहब, डॉक्टर क्या कर रहे हैं, हमारे टीचर क्या कर रहे हैं, किसान क्या कर रहा है खेत में। इन्फ्लुएंस अगर इनसे होना पड़ रहा है तो ये, और देखो मैं उन लड़कियों को या उन भाइयों को बिल्कुल भी दोष नहीं देता भाई साहब। इसमें अगर दोष दिया जा रहा है, उन ऑडियंस को भी दिया जा रहा है जो उनको देख रहे और परोस रहे, आगे शेयर कर रहे हैं, ठीक है, उनकी क्या गलती है? उन्होंने तो अपना क्लियर कर दिया कि हमारे संस्कार से हम तो नाचेंगे, और साथ में ये भी बोल देंगे वो कि आप जलने वाले जलते रहो, आपसे जो उखाड़ बनता है आप करो। भाई हम क्यों कर रहे हैं? अब भाई साहब, अगर कोई मांस खा रहा है, कोई शराब पी रहा है, तो मैं बेवकूफ थोड़ी, मुझे दिख नहीं रहा, उसका कर्म है, और कर्म का साथी कोई नहीं होता, जो करेगा वो भरेगा। अगर मैं भी कल को गलत हुआ भाई जी, मैं भी भुगतूंगा, कोई स्पोर्ट में नहीं आएगा। इसीलिए
ये जो समाज को बिगाड़ने में लगे, नशे से भी ज्यादा खतरनाक चीज है इस टाइम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो 100 करोड़ जो घूम रहे हैं, और जिनको यही पता नहीं। अगर आप इनसे कभी चर्चा, मैं तो भाई ओपनली आपके चैनल के माध्यम से भी बोलता हूँ, अगर आपको कभी लगे ना किसी भी इन्फ्लुएंसर से हिमाचल और जो इस तरह के खास तौर पर, इनको सामने बैठ के कभी डिबेट करो, आओ मजा आ जाएगा। आपकी पहले ज्यादा अकेडमियां थी मुझे जहाँ तक जी, जानकारी है, परंतु बीच में थोड़ी जी, अप्स एंड डाउन हुए। जी। अब कितनी अकेडमी है, और योग को लेकर, योगा को लेकर, फिटनेस को लेकर आपका क्या विजन है फ्यूचर? जी भैया, तो अभी तो मेरी ना 3 अकेडमी हुई है, एक सोलन में और 2 शिमला है, ठीक है जी। तो इन फ्यूचर अब देखो, समय से पहले कोई चीज बोल दी जाए, सोच तो मैं पहले भी रख रहा था, पर बीच में वही है ना, जब उतार चढ़ाव चलता तो उसके बाद भी अगर कोई बंदा खड़ा है तो फिर वही है फिर विजन किसी इंसान का। अभी के लिए मैं ये सोचता हूँ कि चलो बेशक थोड़े में हो, पर क्वालिटी वाले लोग चाहिए अपने साथ में, जिन्हें विजन समझ में आए। अब अगर भाई साहब मैं कोई सोच रख रहा हूँ ना समाज के लिए, तो आम बंदा नहीं रख रहा। सही बात। अगर मैं सुबह उठ के 5 बजे अगर ग्राउंड में खड़ा हूँ या कहीं क्लास लेने जा रहा हूँ, अगर मैं वो संघर्ष कर पा रहा हूँ, तो हर बंदा तैयार नहीं इस चीज को करने के लिए। अगर मैं जेल में रहने के बाद यहाँ आके वापस खड़ा हुआ हूँ, तो हर बंदा सामर्थ्य नहीं रखता वापस आके खड़ा होने का। तो अब क्या है कि मैं एक सोच रख सकता हूँ, मैं एक प्रयास कर सकता हूँ, देखता हूँ इसमें कहाँ तक सफल होता हूँ। और कोशिश तो जो भी है वो पॉजिटिव वे में है कि हिमाचल में जो है स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना है। और इंडिया की बात हम बाद में करेंगे, मुझे बस घर की सफाई करनी है भाई, बाहर का तो बाद में देख लेंगे। नशे को लेकर क्या कहें? नशे को लेकर यही है कि जब आप अच्छी चीजों को सामने नहीं रखोगे भाई जी, तो बुरी चीजें वैसे ही सामने आ जाएगी। अगर दूध बिकना बंद हो जाएगा ना, वही शराब वैसे ही बिकना शुरू हो जाएगी। अगर संत नहीं रहेंगे ना समाज में भाई जी, दुष्ट आदमी वैसे ही बढ़ेंगे। अगर कोई फौज ही नहीं लगना चाहेगा, चोर उचक्के वैसे ही पैदा हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि नशा इसीलिए बढ़ रहा है भाई जी क्योंकि स्वास्थ्य हमारे पास ग्राउंड नहीं है। अगर आज भी मैं किसी को 2 ऑप्शन दूं कि आपको क्या चाहिए, ग्राउंड चाहिए कि हॉस्पिटल, लोग बोलेंगे हॉस्पिटल। अरे भाई जी अगर ग्राउंड होगा तो हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ेगा। मैं ऐसी सोच का आदमी हूँ जी भैया। यूथ को लेकर क्या कहेंगे आप? यूथ का ये भाई जी, अगर फोन छोड़ दिया यूथ ने तो बहुत कुछ हो सकता है। फोन नहीं छोड़ा तो बर्बादी 10 साल के अंदर अंदर निकट है, और चीटा तो है ही साथ में। और यूथ का क्या है भाई जी, मैं तो ये बोलता हूँ, ये बात मेरी बहुत कड़वी लगेगी और सुनने वालों को भी कड़वी लगेगी, पर मैं क्योंकि एकेडमी चला रहा हूँ तो बोलते कि जब चावल पकते हैं ना, तो एक दाना उठा के चेक किया जाता है कि बाकी पका कि नहीं पका। तो मेरे पास जितने बच्चे आते हैं, जो मैं समझ पाया भाई जी, आज की डेट में अगर प्रशिक्षण या शिक्षा देने की जरूरत अगर किसी को है, शब्द बड़े छोटे मुख से निकल रहे पर बड़े लोगों के लिए निकल रहे, तो वो है माँ बाप को शिक्षा देने की। आज की डेट में बच्चा नहीं भटका हुआ, माँ बाप भटके हुए। क्यों दे रहे तुम फोन अपने बच्चों को? अगर बच्चों को फोन दे रहे तो उसको भाई बताओ भी तो क्या चीज है। आपने सीधे सीधे हथियार पकड़वा दिया, आपने जहर दे दिया अपने बच्चों को। और आने वाले टाइम में मैक्सिमम हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारे जो माता पिता है, वो वृद्धाश्रम में बैठे मिलेंगे, इसी कारण से कि उन्हें पता नहीं है कि बच्चे के हाथ में देनी क्या चीज है। कहाँ उनको किताबें देनी चाहिए थी, कहाँ उनको बैट देना चाहिए था, बॉल देना चाहिए था, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी का कोई ऐसी इंस्ट्रूमेंट देना चाहिए था, या कोई म्यूजिक का कुछ ऐसा देना चाहिए था। कहाँ फोन हाथ में दे रहे हर एक चीज। अब उन्हें लग रहा है जैसे किसी ने मिल्क दूध, कोई ऐड आ रही है, अमूल दूध पीता है इंडिया। अरे भाई अमूल दूध आया कहाँ से? गाय कोई पाल नहीं रहा। हम गांव से दूर हो गए, खेत खलियान से दूर हो गए, तो बस वैसे भी नाश होना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो दर्शकों, ये थे हैप्पी वर्मा जी, फिटनेस ट्रेनर। आप सभी जानते हैं, आप यदि पेरेंट्स हैं तो आपके लिए भी एक अच्छा संदेश है इनकी ओर से, क्योंकि जो आपके बच्चे हैं वो कहीं गलत राह पे ना चले जाए, तो आपको फोन के बजाय उनके हाथ में किताब दीजिए, बैट दीजिए, पेन दीजिए। वो आपकी इच्छा है, आप अपने बच्चे को आपको कैसे बनाना है। वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। जो पॉजिटिव जानकारी है इन्होंने शेयर की आपके साथ। और योग, जो मैं कहूँगा एक साधना से कम नहीं, उसकी तरफ भी ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि यदि हॉस्पिटल से दूर रहना है, बीमारियों से दूर रहना है, तो योगासन आपको करना ही होगा। देखते रहिए प्रभात हिमाचल। मैं हूं आपके साथ अमर सिंह। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।